हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी जनरेटर एंड टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें हम डीसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में बात करेंगे और डीसी जनरेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.learntriple.com। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये आईटीआई का थर्ड सेमेस्टर की वीडियो है, क्योंकि अभी जो मैं आईटीआई की जो सीरीज बना रहा था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि मैं आईटीआई थर्ड सेमेस्टर की भी वीडियोस अपलोड करूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर सेमेस्टर की वीडियोस अपलोड करने का। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आईटीआई थर्ड सेमेस्टर की वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर हम बात करें डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर देखिए, ये डीसी जनरेटर होता ही क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, डीसी जनरेटर जो है ये एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी ले करके डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको आउटपुट में देती है। तो अब ये डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको आउटपुट में कैसे देती है, इसके लिए अगर हम डीसी जनरेटर का अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल देखें, तो डीसी जनरेटर जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर कह लें हम इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है फैराडे का, या फिर जो डायनेमिक इंडक्शन है, ठीक है, डायनेमिक इंडक्शन है, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा डीसी जनरेटर। यानी कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के यानी कि डायनेमिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो फैराडे का लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक जो फ्लक्स को अगर काटता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो इसी लॉ पे हमारा डीसी जनरेटर जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे हम इसमें दो मैग्नेट जो इनकी एस पोल एंड एन पोल, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बना हुआ है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में हम एक कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं और इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि भाई डीसी जनरेटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो डीसी जनरेटर जो है वो उसके दो टाइप्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइम मूवर एंड अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइम मूवर हमारा इसमें तीन पार्ट्स आते हैं इसके, वाटर टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन एंड डीजल टर्बाइन। वाटर टर्बाइन मीन्स, अगर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो टर्बाइन जो है हमारा, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि एक बहुत बड़े एरियाज में पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद काफ़ी हाइट से एक पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, उस टर्बाइन में ऊपर से पानी उस टर्बाइन में डाला जाता है। उस जब वो प्रेशर के साथ जब वो पानी उस टर्बाइन के ऊपर पड़ता है, उस टर्बाइन की ब्लेड्स में पड़ता है, तो वो टर्बाइन घूमने लगता है और उस टर्बाइन से हमारा जनरेटर जो होता है वो कपल्ड होता है। और उसके साथ ही जैसे ही टर्बाइन घूमता है तो टर्बाइन के साथ ही टर्बाइन की शाफ्ट से जनरेटर भी घूमने लगता है। और हम जो हमारा जो मेन मकसद जो होता है वो होता है कि जो इसके अंदर का जो आर्मेचर है इसको रोटेट करवाना, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में इस आर्मेचर को रोटेट करवाना हमारा मकसद होता है। ये हम चाहे किसी भी टरबाइन से हम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो वाटर टरबाइन में इसका ये रोटेट होता है। अब अगर हम बात करें कि टरबाइन टरबाइन होता क्या है, व्हाट इज टरबाइन, तो टरबाइन हमारा एक ऐसा मशीन कह लीजिए आप, एक ऐसी मशीन होती है जो मतलब कि जिसके थ्रू हम किसी भी अपने मशीन को रोटेट करवाते हैं। ठीक है, इस टरबाइन के साथ में आगे इसके एक ब्लेड्स लगी होती है, वो स्टीम के लिए अलग होती है, डीजल के लिए अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टरबाइन जो होता है इसके अंदर ब्लेड्स लगी होती हैं और ब्लेड्स के साथ ही इस ब्लेड्स को हम चाहे वाटर के थ्रू रोटेट करवाएं या फिर स्टीम के थ्रू रोटेट करवाएं। और उसके बाद टरबाइन के साथ ही इस टरबाइन की शाफ्ट से जनरेटर की शाफ्ट को कपल्ड कर दिया जाता है, ताकि जब भी टरबाइन घूमती है तो उसके साथ ही हमारा जनरेटर भी घूमता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन जो स्टीम पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या काम किया जाता है कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे हम वो कोल से जला करके यूज़ करें या फिर सोलर से हम इसको स्टीम में कन्वर्ट करें या न्यूक्लियर से कन्वर्ट करें। हमारा मेन मकसद होता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद एक नोजल से स्टीम टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ उस टरबाइन की ब्लेड
ब्लेड्स को रोटेट करवाया जाता है, और सेम उसके बाद का प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। टरबाइन से कपल्ड रहता है हमारा जनरेटर, उसके बाद जनरेटर हमको आउटपुट देने लगता है। थर्ड है हमारा डीजल टरबाइन। डीजल टरबाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो जनरेटर जो होता है वो डीजल टरबाइन के साथ में कनेक्ट होता है, या फिर ये कह लीजिए आप डीजल इंजन के साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन, अब देखिए जो एक्साइटेशन है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परमानेंट एक्साइटेड, दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड, एंड थर्ड है सेल्फ एक्साइटेड। फर्स्ट जो है हमारा परमानेंट एक्साइटेड, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं और ये काफ़ी लो वोल्टेज जनरेट करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट टाइप जो परमानेंट एक्साइटेड जो होते हैं जनरेटर हमारे, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, 2 पोल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो जनरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो काफ़ी लो वोल्टेज जनरेट करते हैं। इनको हम ज़्यादातर मैगर में इस्तेमाल करते हैं या फिर टेलीफोन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात आती है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में हम डीसी बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं या फिर डीसी जनरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं छोटा सा। इसमें क्या होता है कि इसमें डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है। अब ये इन सभी में जो है फील्ड वाइंडिंग को ही एक्साइट किया जाता है। उसके बाद जो जनरेटर जो होता है हमारा, इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हम इसमें डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर डीसी बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जब इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए 2 या 4 बैटरीज लगी होती है, तो वो इसीलिए होती है और वो सेपरेटली एक्साइटेड हमारा जनरेटर होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो जनरेटर होते हैं, ये जो एसी आउटपुट जो निकालते हैं जो जनरेटर, उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो हमारे जो जनरेटर होते हैं, ये डीसी आउटपुट या फिर डायनेमो होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें जब जनरेटर चलता है तो जनरेटर चलने के बाद इसके अंदर से ही मतलब जनरेटर ही मतलब इसके अंदर जो आउटपुट निकल रही है उसी से ही जनरेटर ऑटोमेटिक खुद की फील्ड वाइंडिंग को खुद ही सेल्फ एक्साइट कर लेता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ जो हमारे जनरेटर के जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग ये 2 ही टाइप्स होते हैं हमारे, अकॉर्डिंग टू प्राइम मूवर एंड अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।